आपका नाम महिमा पाए प्रभु। आप बढ़े हम घटे मेरे राजा, क्योंकि तू चाहता है कि मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊं। प्रभु इस सुबह के समय हम आपका नाम को सदा धन्य कहते हैं। प्रभु हम आपका नाम को सदा धन्य कहते हैं। प्रभु इस सुबह के समय हम आपका नाम ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शबलबलबा, हालेलुया। Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, तारीफ हो प्रभु, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो प्रभु। Hallelujah, 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 praise the Lord. तारीफ हो मेरे परमेश्वर। Hallelujah, हम सब एक मनोरंजित होकर हम इस गीत के साथ हम परमेश्वर को बस आगे की ओर बढ़ने पाए। जैसे दाऊद कहता है, मैं प्रति भोर हे परमेश्वर मैं तुझे ढूंढता हूँ। मैं प्रति भोर को परमेश्वर मैं तुझे ढूंढता हूँ राजा। इसलिए हम इस सुबह के समय हम अपने परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते हुए आइए हम मिलकर इस कोरस को गाएं और हम आराधना के लिए आगे की ओर बढ़ने पाए। आइए हम सब अपनी आंखें बंद रखें। आराधना 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 आराधना
की मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की बड़ी भोर को तेरे दर्शन को मैं चरणों में लाता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। बड़ी भोर को तेरे दर्शन को मैं चरणों में लाता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना 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 पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। Lord Jesus, प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस भोर के समय खुदावन तुझे पुकारते हैं प्रभु, क्योंकि तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तू हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला प्रभु है। तू हमारी सहायता करो प्रभु। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। अब तो ही मुझको जलाना अभिषेक देते रहना। अब तो ही मुझको जलाना अभिषेक देते रहना। आराधना 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 आराधना। आइए सब कहें मिलकर खुदा से, यस वी वर्शिप आराधना 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 प्रभु की मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की।
चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना हम करें। हाथों को उठाकर हम आराधना हम करें। आराधना 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, सांप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, सांप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतरित होकर महिमा में जाएंगे। क्षण मात्र में हम रूपांतरित होकर महिमा में जाएंगे।
आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है। आइए सब लोग मिलकर यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा निकल गया, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। Thank you, Jesus. We worship. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship. Hallelujah. Hallelujah. आइए फिर से और एक गीत हम गाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा करने पाए। हम सब लोग जानते हैं, हम मिलकर ऊंची आवाज में हम इस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। कितने लोग प्रभु के बिना कुछ हैं क्या? है ना, हम प्रभु के बगैर कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उन्होंने अपने इकलौता पुत्र। आज कौन ऐसा करता है बताइए?
क्योंकि वो आपसे और हमसे प्यार करता है और इसलिए वो अपना बेटा को क्रूस पर बलिदान करके वो हमको बचा लिया है। वो इतना गहरा हमसे प्यार करता है, इसलिए दाऊद कहता है कि मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं हूं, है ना, मैं परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं हूं। पौलुस भी कहता है मैं प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे, प्यार तू करता इतना। हम मिलकर इस गीत को ऊंची आवाज में गाएं और हम अपने परमेश्वर के नाम को महिमा करने पाएं। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता, सब लोग कहें अब आवाज, प्यार तो करता इतना, ओ प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता, अपने हाथों में खुद मेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आइए हम सब ताली बजाएं खुदा के लिए। आइए सब ताली बजाते हुए खुदा के लिए। तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत, हसरत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जिन्नत, हसरत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जिन्नत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी, सब लोग कहें बिन तेरे मैं कुछ भी, आप आवाज में, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलम है ऐसे जैसे वो अनमोल मोती, तेरा कलम है ऐसे जैसे वो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है मेरे राहों के लिए
की चोरी। साहिल जमा तो जिंदा खुदा तो, साहिल जमा तो जिंदा खुदा तो, कुल लूटी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यस बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। समुंदर की हद ठहराई, आसमान तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यस बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है 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 यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ओ प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरे धन्यवाद हो राजा, तेरे धन्यवाद हो राजा, तेरे धन्यवाद हो राजा। ओरी शबा लबा 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 लबा, हालेलुया। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. और खुदा से कहें यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा,
मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है प्रभु जी। प्रभु हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हम इस सुबह के समय खुदावन हम इस बात के लिए हम आपसे दुआ करते हैं कि प्रभु हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है। प्रभु जिस प्रकार कुम्हार अपने हाथ में मिट्टी को लेकर प्रभु एक बर्तन का आकार देता है, प्रभु आप मुझे भी अपने हाथ में ले ले खुदा और मुझे बना प्रभु, ताकि मैं तेरे काम आ सकूं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। नीति वचन 6 अध्याय उसका 16, 17, 18, 19 को पढ़ेंगे। नीति वचन 6 अध्याय। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। बाइबल में लिखा हुआ है 6 वस्तु से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उनको घृणा है। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाले जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, हाँ, झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यहाँ पर 7 चीजें हैं। मैं छोटा छोटा शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए चाहूंगा, जरूर आप लोग ध्यान से सुने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देने पाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने वचन में कहा है कि 6 वस्तु से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आता है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आप सब लोग बोलिए, नंबर 1 क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर इससे क्या करता है? परमेश्वर इससे क्या करता है? मेरे प्रियो, 2 प्रकार की घमंड होती है। बाइबल को पढ़ेंगे तो 2 प्रकार की घमंड होती है, और परमेश्वर को घमंडी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रभु कहता है ना, प्रभु कहता है कि 6 वस्तु से यहोवा क्या करता है? बैर करता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, जिससे उनको क्या है? घृणा है। वरन पहला क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। मतलब घमंड से चढ़ी हुई आंखें जो है मेरे प्रियो, कई बार अच्छे अच्छे लोगों को क्या कर देता है? गिरा देता है। कई बार आपको पता है, बाइबल को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा घमंड 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शारीरिक और दूसरा आत्मिक। कई बार जो है ना, शारीरिक घमंड में क्या होता है? अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो, अगर आप बहुत सुंदर हो, अगर आप बहुत धन वाले हो, तो आप बाकी लोगों को क्या सोचोगे? ये फालतू लोग हैं, ये मेरे लेवल के थोड़े ना हैं, मैं उनके साथ क्यों बैठूं, मैं उनके घर में क्यों जाऊं? कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कहते हैं मैं मूर्खों के साथ क्यों बैठूं, मैं मूर्खों के साथ चर्च में क्यों आराधना प्रार्थना करूं? लोग विश्वासियों को क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ पैसे वाले लोग कहते हैं मैं उनके लेवल में बैठूंगा। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं आज आप सभी को इस संदेश के माध्यम से मैं बताने के चाहता हूं,
परमेश्वर को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आत्मिक घमंड में क्या होती है? अगर आप अच्छा वरदान से भर गए हो, आप अभिषेक से भरे हुए हो, आप बहुत अन्य भाषा बोलते हो, आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हो, आप खुदा के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, तो आप बाकी लोगों को क्या समझते हो? फालतू समझते हो। कई बार जो है, आपको पता है, आप एक बात सुनिए, मैं आपको एक बहुत ही मजेदार की बात आपको बताने के चाहता हूँ। चेन्नई में एक जगह है बराखा। बराखा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सेना तैयार किया जाता है, मसीह की सेना तैयार किया जाता है। प्रॉफेट हिजकिय्याह फ्रांसिस को परमेश्वर ने एक सेना की तैयारी करने के लिए उनको एक विशेष बुलाहट, विशेष एक बोझ दिया है। और वो पूरा भारतवर्ष में वो एक ऐसा एक प्रोफेटिक वो क्लास लेते हैं, एक प्रोफेटिक मतलब की मीटिंग चलाते हैं, क्लास लेते हैं, एक शिक्षा देते हैं, एक शिविर रखते हैं। और वहां पर हजारों की संख्या में लोग वहां पर क्या करते हैं? आते हैं सीखने के लिए। और वहां पर हिजकिय्याह फ्रांसिस यही सिखाते हैं कि तुम जिस चर्च में जाते हो, उस चर्च में अपने पास्टर के साथ खड़े होकर इस्तेमाल हो। आप वहां की सेवकाई में उन्नति लाओ, वहां की सेवकाई में काम करो, वहां की आत्माओं को बचाने के लिए काम करो। हालेलुया। इतना अच्छा आंसू के साथ, बोझ के साथ, घुटना में समर्पण के साथ वो लोगों को सिखाते हैं। लेकिन वहां से लोग सीखने के बाद क्या करते हैं मालूम है? पास्टर को कुछ समझते नहीं। ये तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, ये तो वरदान से भरा नहीं है। वहां से एक व्यक्ति आया था और मेरे को फोन करके बोला, हम आपके चर्च में आए हैं, कलीसिया में कोई विश्वासी के घर में आइए हमसे मिलने के लिए। हम उनके घर गए मिलने के लिए उनके पास। और उसके बाद में कहता है, मेरे मोबाइल में सिर्फ अभिषिक्त लोगों का केवल नंबर है। जितने भी बिना अभिषिक्त वाले पास्टर लोग थे ना, सबका नंबर को मैं डिलीट कर दिया। समझ रहे हो? इसको कहते हैं आत्मिक घमंड, है ना? इसको कहते हैं आत्मिक घमंड। जितने भी जो बिना अभिषेक लोग थे ना, मैं उन सारे पास्टर लोगों के नंबर को डिलीट कर दिया। मैं तुरंत बोला, पास्टर जी आप जो करना है करते रहो, मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया आपको बोलता है? क्या हो गया आपको बोलता है? नहीं कुछ नहीं हुआ। वो किसी के घर में दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आया, वो दुष्ट आत्मा 3 दिन तक निकला ही नहीं। घमंड करोगे तो दुष्ट आत्मा निकलेगा। तुम्हारे वरदान से, ऐसे वरदान से दुष्ट आत्मा नहीं निकलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे वरदान से, ऐसे घमंड से दुष्ट आत्मा नहीं निकलते हैं। क्योंकि ऐसे घमंडियों को तो पहले परमेश्वर क्या करता है? विरोध करता है, उनको नफरत करता है, उनको परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए हम कितनों भी वरदान से भर जाएं, कितनों भी हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हों, कितनों भी हम ऊंचाइयों में चले जाएं, लेकिन एक पास्टर के दिल में होकर ही रहें। मेरे प्रियो, आप पास्टर से ज्यादा इस्तेमाल भी हो रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप घमंड मत करो। क्योंकि ये ज्ञान, ये अभिषेक कहां से मिला है आपको? आपको पता है? वहीं से मिला है जहां से आपने वचन को सुना है। इसलिए कभी भी कितनों भी ऊंचाइयों में चले जाएं, कितनों भी हम ज्ञान में भर जाएं, कितनों भी अभिषेक से हम भर जाएं, हम उसको लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। खुदा को ये घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मेरे साथ एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 101 का 5 को पढ़िए। भजन संहिता 101 और उसका 5 आयत को पढ़िए। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसकी आंखें क्या हो? चढ़ी हो, मतलब घमंड से चढ़ी हो। जिसका मन घमंडी है, जिसका मन घमंडी है, उसको मैं ना सहूंगा, उसको मैं कभी भी ना सहूंगा। परमेश्वर आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। खुदा का वचन को आप सही समझिए। मैं आपको क्या बताने के जा रहा हूँ? खुदावंत ऐसे लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप कितनों भी बड़ा
अद्भुत काम करोगे, खुदा उसको कभी भी नहीं गिनाएगा उसको। आपको मैं बताएं कि चाहता हूं खुदा का वचन को आप साफ साफ पढ़ लेना। प्रभु कहता है ऐसे लोगों को मैं कभी भी नहीं सहूंगा। खुदा आपके विरोध में रहेगा, खुदा आपके खिलाफ में रहेगा, खुदा आपसे दूर रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी को कहने के चाहता हूं, आप घमंड से सावधान हो जाओ, आप घमंड से सतर्क हो जाओ। आप कितनों भी सुंदर दिखो, कितनों भी आप बड़ा डिग्री हासिल कर लो, कितनों भी आप बड़े मुकाम में पहुंच जाओ, लेकिन अपने अंदर में कभी भी घमंड को आने मत दो। आमीन। आपको पता है लूसीफर क्यों गिरा दिया गया? लूसीफर क्यों गिरा दिया गया? आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्यों गिरा दिया गया? क्या लूसीफर आत्मिक नहीं था? लूसीफर आत्मिक नहीं था क्या? लेकिन क्या घमंड किया वो? क्या घमंड किया वो? अपने सुंदरता का, अपने योग्यता का, इन सारी बातों को लेकर वो क्या किया? वो घमंड किया। मैं आज आप सभी को कहने के चाहता हूं, जब लूसीफर पंख को उठाता था तो इस प्रकार की म्यूजिक बजती थी जो आप हम लोग कीबोर्ड में सुन रहे हैं। इससे भी मधुर, इससे भी अच्छा म्यूजिक उसके पंख को उठाने से बजती थी। और वो इतने सुंदर थे, उसके चेहरे से चमक निकलती थी। वो अपने आप को परमेश्वर के साथ तुलना कर रहा है। थोड़ा सा के लिए मैं परमेश्वर से छोटा हूं, थोड़ा सा के लिए मैं परमेश्वर से कम हूं। वो अपने आप को परमेश्वर से क्या कर रही थी? तुलना कर रहा था। परमेश्वर ने उसकी घमंड को देख लिया, जान गया। बाइबल लिखा हुआ है तुरंत परमेश्वर उसको क्या कर दिया? नीचे गिरा दिया। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, इस संदेश के माध्यम से मैं आपको बताने को चाहता हूं, घमंडी लोग कभी भी खुदा के सामने नहीं खड़े हो सकते, वो नहीं टिक सकते, वो नहीं रह सकते। इसलिए आज यदि हमारे मन में, हमारे जीवन में कोई भी किसी भी बातों को लेकर अगर घमंड है, तो उस घमंड को हमको दूर करने की आवश्यकता है। उस घमंड को हमको अपने जीवन से निकाल देने की आवश्यकता है। उस घमंड को लेकर हमको अपने आप को संदेश देना है। क्या संदेश देना है? कि परमेश्वर घमंडियों से क्या करता है? बैर करता है, घमंडियों से घृणा करता है। परमेश्वर को, परमेश्वर का संदेश को, अपने आप को हमको क्या करना है? देना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 21 का 4 को पढ़ेंगे। नीति वचन 21 अध्याय और उसका 4 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। क्या क्या लिखा हुआ है? पढ़िए जोर से एक बार फिर से। चढ़ी आंखें, चढ़ी आंखें, घमंडी मन, घमंडी मन और दुष्टों की खेती, दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। तीनों क्या है? पाप है। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों का खेती, ये तीनों क्या है? पाप है। कभी कभी दुष्ट की कमाई जो है ना, 2 नंबर की कमाई वाला बहुत अच्छा लगता है। हेरा फेरी करके खाने वाला जो काम बहुत अच्छा लगता है। रिश्वत लेना, रिश्वत देना, रिश्वत खाना बहुत मजा आता है। ठग के खाना, है ना, हेरा फेरी करके खाना बहुत मजा आता है। आप याद रखना, ये सब क्या है? पाप है। चढ़ी आंखें, घमंडी मन, दुष्टों की खेती, मेरे प्रियो, ये खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम प्रभु के लोग, हम परमेश्वर के लोग, इस चीजों से हमें सावधान होने की आवश्यकता है ना। हमारी आंखें चढ़ी ना रहे। कभी कभी हम लोग मालूम है किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहते। हमारा एटीट्यूड ऐसा रहता है कि हम किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहते। हमारा मन तरह तरह की उपलब्धियां गिनाता है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इतना धनाढ़ हूं,
मैं इतना बड़ा घर का व्यक्ति हूँ, बिलोंग करता हूँ, हमारा मन में ये सारी बातें वगैरह आने लगते हैं। मैं आपको एक छोटा सा गवाही बताने के चाहता हूँ। एक दिन मैं एक प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था और उन्होंने एक बात बताया कि मेरे डैडी करोड़ों का बिजनेस करता है। उनके घर में हर महीने करोड़ों का प्रॉफिट होता है बिजनेस में, और वो इकलौता बेटा है। और उनके घर में बर्तन धोने वाले नौकर अलग हैं, झाड़ू पोछा करने वाले नौकर अलग हैं, कपड़ा धोने वाले नौकर अलग हैं, और साफ सफाई करने वाले अलग हैं, गार्डन में पानी डालने वाले अलग हैं। मतलब कि 9-10 नौकर उनके घर में एनी टाइम रहते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा बिजनेसमैन का बेटा ये चर्च जाता है, और चर्च जाने के बाद ये वचन को सीखा, वचन को सुना, वचन को जाना, और ये शनिवार की शाम को चर्च जब जाता है तो चर्च में वो पोछा और झाड़ू करता है। कोई किसी ने कहा कि अरे आप इतने बड़े बाप के बेटे हो, तुम्हारे घर में नौकर काम करते हैं, तुमको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में ना काम करते हैं, है ना, मेरे घर में ना नौकर काम करते हैं, लेकिन मैं किसके घर में काम कर रहा हूं मालूम है? मैं अपने परमेश्वर के घर में काम कर रहा हूं। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे को अपने परमेश्वर के भवन में, अपने परमेश्वर के घर में काम करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और आपको पता है वो वहां पर ऐसा काम करते थे। प्रभु का महिमा के लिए आपको बताने के चाहता हूं, कुछ समय के बाद वो तो पीछे बैठा करते थे, वो सबसे पीछे बैठा करते थे वो। लेकिन ऐसा करने के बाद प्रभु ने उसको वरदान से, अभिषेक से भरा, और प्रभु आज उनको हजारों के भीड़ में उसको इस्तेमाल करते हैं। आज वो पीछे नहीं, आज वो स्टेज में आ गए। आज वो हजारों लोगों के लिए काम करते हैं, हजारों लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। वो अनेक लोगों के लिए आशीष के कारण है। मेरे प्रियो, अगर वो अपने बाप का इनकम को लेकर वो घमंड करते, मन में सोचते कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन का बेटा हूं, मेरे घर में नौकर है तो मैं यहाँ पर क्या नौकर हूं, काम करूं? नहीं मेरे प्रियो, कोई भी हमारे जीवन में उन्नति और प्रोग्रेस दिखाई दे, चाहे धन की हो या सुंदरता की हो या योग्यता की हो, ये हमको कभी भी उस जगह में लेकर नहीं जाना चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर को क्या होती है? घृणा होती है। उसके बाद भी अगर हम नम्र और दीन बनकर रहते हैं, उसके द्वारा प्रभु हमको ऊंचाइयों में लेकर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है चढ़ी हुई आंखें और घमंडी मन और दुष्टों की खेती, ये तीनों चीज को आप सही रीति समझिएगा। ये अच्छा चीज नहीं है, ये पाप है, ये पाप है, और परमेश्वर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को इस संदेश के माध्यम से मैं बताने को चाहता हूँ, हमको क्या होने की आवश्यकता है? नम्र और दीन होने की आवश्यकता है। आमीन। आइए हम जल्दी वचन को देखेंगे। और दूसरी बात क्या है? झूठ बोलने वाली जीभ। और दूसरी बात क्या है? झूठ बोलने वाला जीभ। आज खुदा के लोगों, आज हम लोग बहुत कुछ ऐसे बात जो बोलना नहीं चाहिए, हम झूठ बोल कर हम क्या करते हैं? हम अपना काम निकालते रहते हैं। मैंने एक दिन बोल रहा था झूठ मत बोलो, तो उन्होंने मुझे उल्टा बोल रहा था। क्या बोल रहा था मालूम है? बाइबल में ही तो लिखा हुआ है झूठ बोलने के लिए। मैंने बोला कहां पर लिखा है बाइबल में झूठ बोलने के लिए? उन्होंने मुझे रेफरेंस निकाल कर दिखाया। सुनिए, उन्होंने राहाब के बारे में बताकर मुझे सचेत किया। क्या सचेत किया? कि बाइबल में ही तो लिखा हुआ है झूठ बोलने के लिए। जब दो इजरायली जब यरीहो में
जासूस करने के लिए या भेद लेने के लिए गए थे, तो वहां के राजा को पता चल गया कि यहाँ पर दो जासूसी लोग हमारे देश में आए हैं, दरवाजा बंद कर दो सारी जगह का और उनको पकड़ लो। तो वहां पर राहाब के घर में घुस गए और राहाब के घर में आकर पूछे कि क्या तुम्हारे घर में कोई आए थे? तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? झूठ बोला। और वही बात को लेकर मेरे को बोल रहे थे कि बाइबल में तो लिखा हुआ है झूठ बोलना है। मेरे प्रियो, हाँ, किसी का प्राण बचाने के लिए झूठ बोल दिए तो वो अलग बात है, लेकिन हम किसी भी बात को लेके हम झूठ बोलते रहते हैं। हम चलते फिरते अगर कोई हमको पूछता है कहाँ पर हो, नहीं हम लोग दुकान में हैं, है ना। अगर बच्चे ट्यूशन गए हैं, बच्चों को पूछेंगे कहाँ गए हो, कहाँ पर हो, घूमते फिरते रहेंगे ट्यूशन का नाम लेके, बोले नहीं हम ट्यूशन में हैं। कुछ न कुछ झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए, भजन संहिता 12 अध्याय और उसका 3 वचन को पढ़िए। भजन संहिता 12 अध्याय और उसका 3 वचन को पढ़िए। भजन संहिता 12 अध्याय उसका 3 वचन को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, जोर से पढ़िए। सब चापलूसी होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। प्रभु क्या करेगा? सब चापलूसी होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। अच्छा, परमेश्वर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये झूठ बोलना, झूठ बोल के अपना काम निकालना, झूठ बोल के अपना काम करना, ये परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रभु कहता है ऐसा होंठ को परमेश्वर क्या करेगा? ऐसा होंठ को परमेश्वर क्या करेगा? काट डालेगा। मैं आज आप सभी को कहने के लिए चाहता हूं, मैं आप सभी को कहने के लिए चाहता हूं, एक कहानी बता रहा हूं, सुनिए। इधर देखिए सब लोग। एक गांव था, आप लोग मेरी ओर ध्यान दीजिए, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? एक गांव था और उस गांव में एक व्यक्ति था, होशियार था, वो पढ़ा लिखा था और गांव के लोग भोले भाले और गरीब थे और अनपढ़ थे। तो वो ऐसे लोगों को देखकर वो मजा लेने के चक्कर में एक दिन क्या बोला मालूम है? वो रास्ता में आ रहा है और उसके बाद क्या किया? मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, क्योंकि शेर मेरे को पकड़ रहे हैं, ऐसा बोला। गांव के लोग क्या किए? उसका बात को सुन के डंडा लाठी लेके दौड़ के आ गए। 40-50 लोग दौड़ के आ गए, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब लोग 40-50 लोग आ गए। और उसके बाद में सब लोग इकट्ठा हो गए तो चिल्ला चिल्ला के हंस रहा, बड़ा मजा आया, मैं तुम लोगों को झुट्टू बनाया, मैं बुद्धू बनाया, मैं झूठ बोला, बड़ा मजा आया। वो बहुत खुश हो रहा है। फिर उसके बाद में एक सप्ताह के बाद में फिर से कहीं से लौट रहा था। फिर उसके बाद में क्या बोलता है? मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, भालू मेरे को काट रहे हैं। गांव के लोग डंडा बर्छा तलवार लेके दौड़ के आए और उसके बाद में बोले कहां है भालू? तो चिल्ला चिल्ला के हंस रहा है, चिल्ला चिल्ला के खुश हो रहा है, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, देखो मैं तुम लोग को बुद्धू बनाया, कितना मजा आया, तुम मेरे बात में तुम लोग वो बुद्धू बन गए, ऐसे बोल के बहुत बहुत खुश हो रहा है। फिर एक हफ्ता के बाद में फिर से वो कहीं से आ रहा है, कुछ शेर कुछ भालू सही में इसको घेर लिया और उसके बाद में वो डर के मारे चिल्ला के जोर से बोल रहा है, अरे गांव वाले सुनो सुनो, जल्दी आओ, डंडा तलवार लेके, आज मेरे को भालू पकड़ा है, भालू और शेर मेरे को घेर लिया है, जल्दी आओ जल्दी आओ। लोगों ने आवाज को सुना, क्या बोला मालूम? ये तो हम लोग को उल्लू बनाता है, ये हम लोग को झूठ बोलता है, छोड़ो हटाओ यार, जाने दो, है ना। आपको पता है ये शेर और भालू इसको घेर लिए, हाथ पैर
सब तरफ पकड़ के इसको चीर दिए, फाड़ दिए, नोच दिए और इसको अपना जान क्या करना पड़ा, गंवाना पड़ गया। क्या करने के कारण? झूठ बोलने के कारण। आपको पता है कई बार आप झूठ बोल बोलकर सामने वाला का विश्वास को क्या कर लेते हैं, खो देते हैं। अंत में कोई व्यक्ति हमारी बातों को विश्वास करने के लायक नहीं रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसा मुसीबत, ऐसा समस्या आ सकती है। इसलिए प्रभु भी कहता है कि मैं ऐसा होंठ को क्या कर दूंगा, काट डालूंगा। मतलब आपको प्रभु क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, मिटा देगा। इसलिए मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं मेरे प्रियो, आप अपना जुबान को झूठ बोलने से क्या करें, रोकें। आप सच बोलने की कोशिश करें, आप सच बोलने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर को झूठ पसंद भी नहीं है। दूसरा आयत पढ़िए, 120 भजन संहिता उसका 2 आयत पढ़िए। 120 भजन संहिता उसका 2 आयत को पढ़िए। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से, झूठ बोलने वाला मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। दाऊद ने खुदा से क्या दुआ किया, झूठ बोलने वाला मुंह से और छली करने वाला जीभ से मेरी क्या कर, रक्षा कर। अगर आप बहुत झूठ बोलते हो तब आज आप खुदा से दुआ करो, हे परमेश्वर झूठ बोलने वाला जीभ से और छली करने वाला मुंह से मेरी क्या कर, रक्षा कर। अगर आप खुदा से दुआ करोगे तो निश्चय खुदा आपको झूठ बोलने वाला इस जीभ से प्रभु आपको क्या करेगा, रक्षा करेगा, बचाएगा। आमीन, आमीन। कई बार हम झूठ बोल बोलकर बहुत मजा लेते हैं, बहुत कुछ काम को निकाल देते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। झूठ, ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। सामने वाला का विश्वास हमारे ऊपर से उठ गया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए ज्यादा झूठ मत बोलो। भजन संहिता 120 का 2 में जो लिखा हुआ है उस वचन के अनुसार मैं आपको बताएं कि चाहता हूं आपको और मुझको रोज दिन खुदा से दुआ करना है कि हे परमेश्वर, झूठ बोलने वाला मुंह से और छल करने वाला मुंह जीभ से मेरी क्या कर, रक्षा कर। और नीति वचन 18 का 21 में क्या लिखा हुआ है, नीति वचन 18 अध्याय और उसका 21 वचन में क्या लिखा हुआ है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ, और जो उसे काम में लाना जानता है, हाँ, वह उसका फल भोगेगा। अगर आप बार बार झूठ बोलोगे तो आप उसका फल भोगोगे। आप याद रखना, परमेश्वर को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए हर विश्वासी झूठ बोलना बंद करें और अपने जीवन में सच बोलना शुरू करें। बोलो आमीन। तीसरी बातें जल्दी जल्दी हम लोग सुनेंगे। निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। आपको पता है, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं इस संदेश के माध्यम से मैं आप सभी को मैं बतलाने के चाहता हूं। जब आप उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 8वां वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका 8वां वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, जरा जोर से पढ़िए। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। हाँ, और जब वे मैदान में थे, जब ये दोनों मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसको क्या किया, घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? बस, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। कई बार जो है ना, हम लोग क्या करते हैं मालूम है, निर्दोष व्यक्ति को हम लोग मार देते हैं, बेगुनाह व्यक्ति को हम सजा दिलवा देते हैं, निर्दोष व्यक्ति को हम लोग सजा की बात करते हैं। मैं आज सुनने वाले हर एक लोगों को मैं इस संदेश के माध्यम से बताने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर इसके बारे में क्या बोलता है। पहला यूहन्ना 3:12 को पढ़िए। प्रभु ने क्या कहा कलीसिया के लोगों को? पहला यूहन्ना 3:12 पढ़िए। प्रभु ने कलीसिया को क्या कहा? और कैन के समान ना बने। बाइबल में क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा कि तुम कैन के समान ना बनो, क्योंकि वो कैन अपने निर्दोष भाई का क्या किया? घात किया, हत्या किया। वो अपने भाई को मार दिया। उसका दुश्मनी क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को क्या कर लिया? ग्रहण किया। और कैन का भेंट को क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। इसी वजह से दुश्मनी हो गया।
कई बार क्या हो जाती है मालूम है, कई बार हमारे अंदर में इस प्रकार का विचार कब आते हैं। मैं कुछ दिन पहले, आपको एक घटना मालूम होगा, सुनिए इधर देखिए। जब दशहरा के दिन में अंबिकापुर में एक लड़की को एक लड़का मर्डर कर दिया। लड़की का गलती क्या था? लड़की का गलती क्या था? वो उससे बात नहीं कर रही थी, थोड़ा सा ब्रेकअप चल रहा था इनके बीच में, है ना। लड़की का ब्रेकअप चल रहा था, उससे बातचीत नहीं कर रही है। लड़का को लगा कि किसी और के साथ इनका हो गया होगा, इसका फोन नहीं उठा रही थी, इससे बात नहीं कर रही थी, और वो तेल भराने के बहाने आया और सीधा उसको क्या कर दिया, चाकू से मार दिया। मेरे प्रियो, आप सबसे पहले समझिए कि परमेश्वर को ऐसा निर्दोष का लहू बहाने वाला जो हाथ बिल्कुल भी परमेश्वर को पसंद नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग जलन, हमारे अंदर में ऐसा विचार आ जाते हैं किसी के उन्नति, किसी की तरक्की को देखकर। कई बार पॉलिटिशियन लोगों को देखिए, अगर कोई ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, उनको सुपारी दे के मरवा देते हैं। खुद नहीं मरवाएंगे लेकिन सुपारी दे देंगे, उसको मार दो, 2 करोड़ पैसा ले लो। मैं इस संदेश के माध्यम से आप सभी को बताने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर को निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप कभी भी किसी की अच्छाई, किसी की उन्नति, किसी की कामयाबी को लेकर आप मत जलो। जलोगे तो फिर आपको क्या होगा, है ना। मेरे सामने इतना अच्छा बन गया, मेरे सामने ऐसा कर रहा है, फिर कई प्रकार के मन में विचार आएंगे, फिर हमारा हाथ उनको क्या करेगा, मारने के लिए उठेगा। इसीलिए प्रभु कहता है, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 35 वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 23 का 35 को पढ़ेंगे, मत्ती 23 का 35। जिससे धर्मी हाबिल से लेकर हाँ। बिरिक्याह के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, हाँ। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। देखिए, जितने भी धर्मियों का लहू तुम पृथ्वी पर बहाए हो, उनका सबका पाप और अधर्म का दंड तुम्हारे ऊपर में आएगा। याद रखना, इससे कोई भी बच नहीं सकता है। जितने भी धर्मियों का लहू इस पृथ्वी पर बहाया गया है, हाबिल से लेके अभी तक, सबका विपत्ति तुम्हारे ऊपर में आएगी, तुम्हारे ऊपर में आएगी। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, जब आप संदेश को सुन रहे हो तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर को निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर इससे बैर करता है, परमेश्वर इससे क्या करता है, घृणा करता है। चौथी बात, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। आप उत्पत्ति 6 का 5 और 6 को पढ़िए। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 और 6 को पढ़िए। क्या लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह निरंतर बुरा ही होता है, निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से क्या किया, पछताया। और वह मन में अति खेदित हुआ। और मन में क्या हुआ, अति खेदित हुआ। मतलब अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, इसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। कई बार हम चर्च में आने वाले विश्वास किए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, मेरे प्रियो, कई बार हमारे अंदर में क्या होती है मालूम है, ऐसे मन में विचार उत्पन्न होती है, कितनों भी प्रार्थना कर लो, कितनों भी वचन सुन लो, हमारे अंदर में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं।
हमारे अंदर में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर में गंदे मन, गंदे भावनाएं, गंदे दृष्टि, ये सब कुछ हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे मन में ऐसे उत्पन्न होते हैं और परमेश्वर को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज मैं जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं इस संदेश के द्वारा मैं बतलाने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन से परमेश्वर बैर करता है, उससे घृणा करता है। आपको पता है सदोम के लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? न्याय किया, उसको आग और गंधक से क्या कर दिया? भस्म कर दिया। परमेश्वर क्या कर दिया? भस्म कर दिया। आज जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, यदि मैं और आप मन में गंदे और अनर्थ कल्पनाएं अगर मन में गढ़ते हैं तो परमेश्वर हमको भी क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। हमको परमेश्वर नहीं बख्शेगा, नष्ट कर देगा। इसलिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हमें अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन से सावधान होने की आवश्यकता है। यह चीज परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और पांचवा बात, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाव। बुराई को करने के लिए करने को वेग दौड़ने वाले वेग पाँव। दौड़ने वाले पांव। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, उसका 45 अध्याय, 45 आयत और 46 आयत को पढ़ेंगे। मरकुस 9 अध्याय 45 और 46 आयत को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है वहां पर? बहुत अच्छा साफ साफ पढ़िएगा। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर यदि खिलाए, तेरा पांव तुझे ठोकर दे तो उसे काट डाल। उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। बस, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर दे तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए क्या है? भला है। यदि दोनों पांव रहते हुए यदि मैं भला काम नहीं कर सकता, मैं भलाई का जीवन नहीं जी सकता, तो मेरे लिए और आपके लिए फायदा क्या है? दोनों पैर रहने के बाद भी आज हम नरक जाएंगे, दोनों पैर रहने के बाद भी आज हम स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे, तो हमारे लिए क्या फायदा है? यदि पैर हमें ठोकर देती है, पैर हमें ठोकर दे रही है, तो हमें, बाइबल लिखा हुआ है, उस पैर को काट देना चाहिए। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं संक्षिप्त में बताने के लिए जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, यदि पैर तुम्हारा ठोकर दे तो पैर को क्या करो? काट दो। यदि तुम्हारा आंख तुझे ठोकर दे तो आंख को निकाल दो। अंधा कनवा होके स्वर्ग में जाओ, वो तुम्हारे लिए क्या है? भला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम आंख रहते हुए हम अच्छा देख नहीं सकते, हम कान रहते हुए अच्छा सुन नहीं सकते, हम पैर रहते हुए अच्छा चल नहीं सकते, तो दो पैर रहने का क्या मतलब है फिर? इसीलिए प्रभु कहता है इसको काट डाल, और लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तुम्हारे लिए क्या है? भला है। मतलब इसका मतलब यह है कि आज जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और उसको अपने वश में करता हूं। मतलब आपको, आपका पैर अगर बुराई करने के लिए दौड़ता है, आपका पैर, तो उसको रोकने का एक ही तरीका है, आप उपवास के साथ घुटने में बैठो। उपवास के साथ क्या करो? घुटने में बैठो। और जब आप घुटने में बैठोगे तो आपका पैर, आपका वेग जो है, जो बुराई करने के लिए दौड़ता है, परमेश्वर उसको क्या करेगा? रोकेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जब आपका पैर बुराई करने से रुकेगा, आपका पैर जब बुराई करने से रुकेगा, तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, क्या ही सुहावने हैं वह पांव जो मेल के सुसमाचार को लेकर आते हैं। मतलब जब आपका पांव बुराई करने के लिए रुकेगा, तो आपका पांव खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले आप बुराई करने के लिए मरे मरे दौड़े दौड़े जाते थे, अब आप सुसमाचार के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए आप जगह जगह क्या करने पाएंगे? दौड़ने वाले बनेंगे। आमीन, आमीन। इसलिए हमको बुराई करने वाला
पांव को क्या करना है, रोकना है। और उसका रोकने का एक ही तरीका है, उपवास के साथ घुटना में बैठकर क्या करो, प्रार्थना करो। आप कई लोगों को पैर को देखो, घुटना में बैठ बैठ के छिल जाता है, घुटना में बैठे बैठे क्या हो जाता है, छिल जाता है। परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल भी दिया, सुई के नाकों में ऊंट को निकल जाना सहज है, पर धनवान को प्रवेश करना क्या है। यहां पर ऊंट का एग्जाम्पल यीशु मसीह ने क्यों दिया, क्योंकि ऊंट का जीवन को आप देखेंगे, वो ज्यादा समय वो घुटना में रहते हैं, ज्यादा समय क्या रहते हैं, वो कहीं भी इधर उधर नहीं दौड़ते। वो अगर आप ऊंट को फ्री भी छोड़ दोगे, वो किसी के खेत में जाकर वो मनमानी नहीं खाते हैं, वो मालिक जो आज्ञा देगा वो वही खाएगा वो। लेकिन अगर बकरी को छोड़ दोगे तो, अगर गाय को छोड़ दोगे तो किसी के खेत में जाएगा, इतना नुकसान बर्बाद करेगा, 2-4 डंडा खाएगा। लेकिन ऊंट ऐसा नहीं करता है, वो ऊंट घुटना में बैठे रहता है। वो जिस दिन आप अपने आप को घुटना में लेकर आओगे, मेरे प्रियो, आप खुदा के गुलाम बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए छठवीं बातें, छठवीं, झूठ बोलने वाला साक्षी। छठवीं बातें क्या है, झूठ बोलने वाला साक्षी। कई बार हम झूठी गवाही देते हैं, कई बार हम कोर्ट में, अदालत में हम झूठी गवाही देते हैं, हम पंचायत में, महासभा में हम झूठी गवाही देते हैं। आपको पता है ये झूठी गवाही खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। व्यवस्था विवरण 5 का 20 को पढ़िए, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 20 आयत को पढ़िए। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। कोई भी हो, कोई भी हो, हमको कभी भी किसी के विरुद्ध में झूठी गवाही हमको नहीं देना चाहिए, क्योंकि झूठी गवाही खुदा को पसंद नहीं है। खुदा इससे बैर करता है, खुदा इससे क्या करता है, घृणा करता है। हमको विश्वास करने वाले लोगों को इस चीज को समझना है कि हमको किसी के विरुद्ध में भी हमको झूठी गवाही कभी भी देना नहीं चाहिए। निर्गमन 20 का 6 में भी लिखा हुआ है, वही बात लिखा हुआ है। पढ़िए, एक बार पढ़ दीजिए, निर्गमन 20 अध्याय उसका 6 आयत में भी यही बात लिखा हुआ है। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन 20 अध्याय निर्गमन 20 का 6। वही पढ़ रहे, पर वो नहीं है, झूठ बोलने वाला। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। नहीं। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। 16 है ना, हाँ गलत हो गया, 16 है, हाँ। तू किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी ना देना। प्रभु हमको एकदम आज्ञा दे रहा है, विशेष आज्ञा। 10 आज्ञा में एक आज्ञा है, किसी के विरुद्ध में तुम झूठी गवाही ना देना। तो मैं आपको बतलाने के चाहता हूं, परमेश्वर को किसी को खुश करने के लिए, किसी को है ना प्रसन्न करने के लिए हम लोग झूठी गवाही देते हैं। आज आपको बताने के चाहता हूं, खुदा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमको कभी भी किसी के विरुद्ध में भी झूठी गवाही देना नहीं चाहिए, ये खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंतिम बातें आइए पढ़ेंगे। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ में, नीति वचन 15 का 18 पढ़ेंगे। नीति वचन 15 का 18। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है, जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है, वह मुकदमों को दबा देता है। वो मुकदमों को क्या कर देता है। क्रोधी पुरुष क्या करता है, झगड़ा मचाता है, लेकिन जो विलम्ब से क्रोध करता है वो मुकदमा को क्या कर देता है, दबा देता है। कई बार लोगों को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इधर देखिए, कोई कुछ बोल दिया, क्रोध में आकर, सुनिए, कभी कभी तुरंत क्रोध आता है। कोई कुछ बोल दिया, क्रोध में आकर क्या करेंगे, बटन को तोड़ देंगे, कढ़ाई को तोड़ देंगे, दरवाजा को तोड़ देंगे, घड़ी को फोड़ देंगे।
झगड़ा नहीं मचेगा, झगड़ा नहीं मचेगा। बाइबल को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा, क्रोध करो पर पाप, क्रोध करो पर पाप मत करो। जिस दिन आप अपने जीवन में क्रोध को अपने वश में कर पाओगे, समझो आप बहुत बड़ा विपत्ति से बच जाओगे। कई बार क्या होते हैं मालूम, हम क्रोध में गाली गलौज कर देते हैं, क्रोध में आके, है ना, हम लोग पेपर फाड़ देते हैं, क्रोध में आके खाना को उठा के फेंक देते हैं, ना जाने और क्या क्या कर लेते हैं। कई बार तो क्रोध में आके लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन आपको इस संदेश के माध्यम से मैं इतना बताने के लिए चाहूंगा, क्रोध सबके जीवन में आता है, लेकिन क्रोध को कंट्रोल करना सीखो। क्रोध को क्या करना सीखो? कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें किसकी आत्मा दिया है? संयम की आत्मा। किसकी आत्मा दिया है? मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्रोध हमको नहीं आता है। कई बार पीठ पीछे क्या क्या बोलते हैं आप लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई लोग बोल देते हैं ना, है ना। हमको नहीं आता है क्रोध। हम फोन करके थोड़े बोलते हैं, क्यों ऐसे बोले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्रोध सबको आता है सुनने के बाद, लेकिन क्रोध को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो बहुत बड़ा विपत्ति से अपने आप को क्या कर लेते हो? बचा लेते हो। क्रोध करो पर पाप मत करो, प्रभु कहता है। क्रोध करो पर पाप मत करो। और आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं, जब आप विलंब से क्रोध करते हो, मतलब धीरे से आपको गुस्सा आता है, तो कई बार क्या होता है मालूम, बड़ा बड़ा गलती पाप को क्या कर लेते हो आप? दबा देते हो। अरे छोड़ो यार, आ गया, हो गया, चलो कोई बात नहीं, है ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कहता है कि झट क्रोध करने वाला ना बनो। जो अपने भाइयों के बीच में क्या मचाता है? वो झगड़ा मचाता है। परंतु विलंब से जो क्रोध करता है, वो मुकदमा को भी क्या कर देता है? वो दबा देता है। लेकिन अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे 28 का 25 को पढ़िए। नीति वचन 28 का 25। नीति वचन 28। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ, वह हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। जो पुरुष यहोवा पर भरोसा रखता है वो क्या हो जाता है? हृष्ट-पुष्ट हो। लेकिन लालची पुरुष क्या करता है? झगड़ा मचाता है। लालची क्या करता है? झगड़ा। कई बार अक्सर झगड़ा क्या चीज के लिए होती है? कहीं पर पार्टी उर्टी हो जाए। सुनो इधर देखो, इधर देखिए सब लोग। कहीं पर पार्टी हो जाए, खाने पीने का थोड़ा सा कमी बेसी हो गया, तो हाँ, वो इतना इतना खाया, हमको क्या मिला, है ना। फलाना इतना खाया, टिफिन में भर के इतना ले गया, अपने परिवार के लिए ले गया, हम यहां इतने देर से काम कर रहे हैं, हमको क्या मिला। बाइबल लिखा हुआ है लालची पुरुष क्या करता है? झगड़ा मचाता है। पर जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो क्या हो जाता है? आप खुदा पर भरोसा करने वाले बने। बोलो आमीन। आप लालची पुरुष ना बने, आप खुदा पर भरोसा करने वाले बने। अगर आप खुदा पर भरोसा करने वाले बनेंगे, आप हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे। आमीन। 29 का 22 को पढ़िए। 29 का 22। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाते हैं, हाँ, और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। क्रोध करने वाला पुरुष झगड़ा मचाता है, और जो अत्यंत क्रोध करता है वो क्या होता है? अपराधी भी होता है। आपको पता है, ज्यादा क्रोध करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है, और खुदा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, खुदा को क्रोधी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं फिर से कहने के लिए चाहूंगा, खुदा को क्रोधी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
आप अपने आप को संदेश दो, खुदा को क्रोधी लोग पसंद नहीं है। हम क्रोध में आके, है ना, पति पत्नी तू में हो जाते हैं कभी कभी क्रोध में, है ना। तेरे कारण ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, तेरे कारण ऐसा दिन देखना पड़ रहा है मेरे जीवन में, है ना। बहुत कुछ ऐसी बातें बोल के आपसी प्रेम में दरार पैदा करते हैं, पति पत्नी का प्रेम में, है ना, दरार पैदा करते हैं। शैतान तो यही चाहता है ना, एक दूसरे को दोष लगाओ और अलग थलग रहो। शैतान तो यही चाहता है। दोष लगाने से समाधान हो जाता है क्या? है? तेरे कारण, पत्नी बोली कि तेरे कारण, दोनों तेरे तेरे करते रहो, है ना, कोई समाधान नहीं है। क्रोधी पुरुष क्या होता है? अपराधी भी होता है। इसलिए सावधान हो जाइए, क्रोध को अवसर मत दो। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 3:3 को पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 3:3 को पढ़िए और उसके बाद संदेश को हम लोग समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:3 को। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? बस कितना अच्छा से प्रभु ने बता दिया यहाँ पर। तुम्हारे बीच में क्या है? डाह और झगड़ा है तो तुम शारीरिक नहीं हो। कैसे तुम आत्मिक हो फिर बताइए? शारीरिक व्यक्ति क्या करेगा? डाह और झगड़ा ही ना करेगा और क्या करेगा? वो दूसरा थोड़े करेगा। तो कहने का मतलब क्या है? भाइयों के बीच में झगड़ा मचाने वाला जो मनुष्य है मेरे प्रियो, वो डाह और झगड़ा अपने लोगों के बीच में करते रहता है। जब तक वो झगड़ा ना करे, जब तक वो अपने लोगों को गलती ना गिराए, जब तक वो, है ना, क्रोध ना करे, उसको मजा नहीं आएगी। इसलिए खुदा के लोगों को प्रभु संदेश दे रहा है कि भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य ना बने। खुदा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खुदा इनसे क्या करता है? बैर करता है। खुदा इनसे क्या करता है? घृणा करता है। और खुदा हमें सचेत कर रहा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा क्या रखता है? बैर रखता है। वरन 7 है जिनसे उसको क्या आता है? घृणा आता है। इसलिए जो बातें आज आपको बताया गया है, आप इसको घर में जाके जरूर पढ़िए, मनन कीजिए। निश्चय परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित देने पाए। आइए सब लोग अपनी आंखें बंद करें, हम लोग प्रार्थना करके हम इस सभा को हम लोग समाप्त करेंगे। हमारे जितने पास्टर रवि हैं अंतिम प्रार्थना आशीर्वाद के साथ करेंगे और सभा को समाप्त करेंगे। आइए मेरे प्रिय, इस आंखों को बंद करें। मेरे प्रियो, हम संदेश सुन रहे थे कि हम घमंड ना करें। हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो, घमंड के कारण लूसीफर स्वर्ग से गिरा दिया गया, उसे स्वर्ग छोड़ना पड़ा, परमेश्वर से दूर होना पड़ा। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना। मेरे प्रियो, होने दे हमारा जीवन घमंड रहित होने पाए, क्रोध रहित होने पाए मेरे प्रियो, ताकि हम परमेश्वर के और करीब में बने रहने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सच में कहता है कि परमेश्वर क्रोधी से घृणा करता है। होने दे मेरे प्रियो, हम सभी को चेंज करने पाए, हमारे लाइफ को बदलने पाए परमेश्वर का ये वचन। धन्यवाद है, ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे प्रियो, आज सबने वचन को सुना मेरे प्रियो, हम अंगीकार करेंगे मेरे प्रियो। प्रभु, हमें क्रोध रहित बनाइए पिता परमेश्वर। प्रभु, हमें घमंड रहित बनाइए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम आपको प्रसन्न करने वाला बनने पाए। धन्यवाद खुदावंद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, हमको चेंज करिए परमेश्वर, हमारे मन विचार को चेंज करिए प्रभु परमेश्वर,
ताकि प्रभु हम घमंड रहित होने पाए, प्रभु परमेश्वर हम क्रोध रहित होने पाए परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए मेरे प्रिय से प्रार्थना करें। ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं हम सभी से बातचीत करने के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु आपके दास को और भी प्रभु ईश्वर पिता, प्रभु आपके वचन को लेकर के प्रभु और भी मशा करें खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर हम और भी प्रभु आपके वचन से सीखने पाए, और भी परमेश्वर हम प्रभु परमेश्वर आपके वचन के द्वारा मशा होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं ताकि हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाए मेरे परमेश्वर। हे मेरे खुदावंद, आप ही, आपका वचन ही हमें बना सकता है, आपके वचन ही हमें सिखा सकता है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। जितने भी आए हैं जो चंगाई चाहते हैं उनको चंगाई मिले प्रभु, जो आशीष चाहते हैं उनको आशीष मिले पिता परमेश्वर, जो अपने घर में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, उनके घर में शांति और अमन होने पाए परमेश्वर। जो उन्नति और आशीष चाहते हैं प्रभु, उनके घर में उन्नति होने पाए खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह उन्हें दे, आपका अद्भुत आशीष को देखने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। जिस प्रकार से आपके लोग आए हैं उसी प्रकार से घरों में वापस सुरक्षित पहुंचने पाए, आपके नाम की महिमा करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अंतिम आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन।